बात करते हैं दिल्ली की बड़ी समस्या की। पिछले 8 दिन से कूड़े के ढेर पर बैठी दिल्ली को इस मुसीबत से निजात मिल सकती है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एमसीडी के कर्मचारियों को 31 जनवरी तक का वेतन देने का ऐलान कर दिया है। हालांकि केजरीवाल ने यह भी कहा कि एमसीडी में हुए भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एमसीडी कर्मचारियों की पिछले 8 दिन से चल रही हड़ताल की वजह से कहीं ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो कहीं कचरे के ढेर में बदल गई दिल्ली। बकाया वेतन की मांग को लेकर एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल ने दिल्ली का रूप रंग ही जैसे बदल कर रख दिया। लेकिन अब केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो 31 जनवरी तक का वेतन कर्मचारियों को देंगे। केजरीवाल ने इसके लिए एमसीडी को 550 करोड़ का कर्ज देने का ऐलान किया है। 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते टोटल 790 करोड़ रुपए की जरूरत है। 690 करोड़ रुपए की जरूरत है 31 जनवरी तक का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। अभी पिछले हफ्ते एमसीडी ने एक बिल भेजा है स्टैंप ड्यूटी के लिए 142 करोड़ रुपए का, वो हम तुरंत भुगतान कर रहे हैं 142 करोड़ रुपए। बेंगलुरु में नेचुरोपैथी करा रहे केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्होंने इस साल नॉर्थ एमसीडी को 550 करोड़ रुपए के मुकाबले 900 करोड़ रुपए दिए, ईस्ट एमसीडी को 350 करोड़ के मुकाबले 450 करोड़ रुपए दिए। इसके बावजूद एमसीडी कर्मचारियों को वेतन न दिया जाना घोटाले की तरफ इशारा करता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली में महंगे विज्ञापनों से मिलने वाला राजस्व और पार्किंग से आने वाला पैसा बीच में ही डकार लिया जाता है। केजरीवाल ने पूछा कि क्यों दिल्ली सरकार की जांच से बच रही है एमसीडी। केजरीवाल ने एमसीडी घोटाले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की है। 1/3 दिल्ली का पार्किंग का टोटल रेवेन्यू था 2.5 करोड़ रुपए। टोटल पूरे साल का 2.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू। अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो 1.5 लाख रुपए प्रतिदिन केवल पार्किंग का रेवेन्यू है 1/3 दिल्ली का। मैं भी पार्किंग वालों से कुछ बात कर रहा था, वो बोले जी ये तो 2 पार्किंग, छोटी छोटी 2 पार्किंग दे दो, हमारे 2-4 दिन का इतना रेवेन्यू निकल आता है। 1/3 दिल्ली का अगर 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है तो आप सोच सकते हैं कितना भ्रष्टाचार है। हम डिमांड करते हैं इस सारे भ्रष्टाचार की सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयार हूं सीबीआई की जांच के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ नॉर्थ एमसीडी के साथ साथ दिल्ली की भ्रष्ट केजरीवाल सरकार की भी सीबीआई की जांच हो कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है ये सरकार और इस सरकार के मंत्री और सरकार के एमएलए। वो साबित करें कि हमारा नगर निगमों पैसा उन्होंने थर्ड फाइनेंस कमीशन के रास्ते नहीं देना है तो हम उसी वक्त अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो हम साबित करेंगे कि उन्होंने दिल्ली नगर निगम का पैसा देना है। वो झूठ बोलने के लिए दिल्ली की जनता से माफी मांगे और उसी वक्त इस्तीफा दे इस मुख्यमंत्री पद से। केजरीवाल ने एमसीडी कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की। इससे पहले कर्मचारियों ने सुबह दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन किया, जिससे गाड़ियों की 1 से 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। लेकिन केजरीवाल के सैलरी देने का ऐलान करने के बाद एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। केजरीवाल के वेतन देने के इस ऐलान के बाद हो सकता है कि हड़ताल भी खत्म हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि एमसीडी की कहानी तो वही की वही है। आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है और इस मुश्किल का तो कोई हल इस बार भी नहीं निकला है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। 31 जनवरी तक की तनख्वाह का इंतजाम हम कर रहे हैं। अभी आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कुछ ऐसा ही हाल देश की राजधानी दिल्ली के तीनों नगर निगम का, जिनकी कमाई तो 50 पैसा होती लेकिन खर्च 2 गुना क्या 3 गुना से भी ज्यादा है। ये पहली बार नहीं है कि सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा या एमसीडी घाटे से जूझ रही हो। ये सिलसिला कई सालों और कई सरकारों से चलता आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको बताने जा रहा है एमसीडी की कमाई और खर्च का वो हिसाब जिससे आपको भी पता चल जाएगा। दिल्ली नगर निगम की 4 तरीकों से कमाई होती है। पहला टोल टैक्स, दूसरा पार्किंग, तीसरा प्रॉपर्टी टैक्स और चौथा होर्डिंग्स के जरिए लगने वाले विज्ञापन।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम को इन 4 जरियों से करीब 700 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल सिर्फ 635 करोड़ की कमाई हुई। लेकिन बतौर वेतन पूर्वी नगर निगम को इस साल 1224 करोड़ रुपए देने हैं। इस साल दिल्ली सरकार ने पूर्वी नगर निगम को 465 करोड़ दिए। दोनों मिला भी दे तो भी ये पैसा 1100 करोड़ ही होता है, जो वेतन देने के लिए भी पूरा नहीं पड़ता। जबकि इसके अलावा भी बिजली, फर्नीचर, पार्षदों का भत्ता, गाड़ियों का पेट्रोल जैसे दूसरे कई खर्च होते हैं। नॉर्थ एमसीडी की कुल कमाई 1700 करोड़ होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली सरकार से उत्तरी नगर निगम को 893 करोड़ रुपए मिले हैं। उत्तरी नगर निगम को इस वित्तीय वर्ष में अपने कर्मचारियों को 2700 करोड़ वेतन के देने हैं। साउथ एमसीडी की कहानी भी सुन लीजिए। इस साल साउथ एमसीडी को 2400 करोड़ की आमदनी होने का अनुमान है, जबकि इस साल अपने कर्मचारियों को करीब 1800 करोड़ रुपए बतौर वेतन देना है। केजरीवाल सरकार नगर निगम को होने वाली आमदनी में घोटाले का आरोप लगा रही है। दिल्ली को कूड़े से निजात दिलाने के लिए जनवरी तक के वेतन का वादा तो कर दिया गया है, लेकिन नगर निगम की आमदनी और खर्च के बीच जो गहरी खाई है, उसे मिटाने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मुश्किल ये है कि दिल्ली वासियों को आगे भी ऐसी हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है।